हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग ADHD यानी कि अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से गुजर रहे हो, या आपके फ्रेंड्स गुजर रहे हैं, या आपके बच्चे गुजर रहे हैं, जिस कारण आपको या उन्हें पढ़ाई करने में दिक्कत आती है, काम में ऑफिस में फोकस नहीं कर पाते हो, रिलेशनशिप्स में फोकस नहीं कर पाते हो, बार बार लड़ाई कर लेते हो, बिजनेस के गलत डिसीजंस ले लेते हो, या गलत टाइम पे सेल कर देते हो, गलत टाइम पे बाय कर लेते हो, और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अगर आपको ट्रबल करती हैं तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ADHD होता क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, और उसके 3 प्यारे प्यारे सॉल्यूशंस, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन जो आप खुद अप्लाई कर सकते हो, अलॉन्ग विथ 3 बोनस सॉल्यूशंस जो आपको हीलिंग मोडेलिटीज से हेल्प कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय निम, फाउंडर ऑफ निमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग। एट निमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग हम आप जैसे प्यारे प्यारे लोगों को जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जैसे कि ADHD, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं, या रिलेशनशिप प्रॉब्लम जैसे कि डाइवोर्स हो रहा है, डाइवोर्स बचाना है, ब्रेकअप्स हो रहे हैं, लड़ाइयाँ बहुत होती रहती हैं, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, आपको कम्युनिकेशन सीखना है, या फिर स्पिरिचुअल प्रॉब्लम जैसे आपको जेलसी हो रही है, लो सेल्फ एस्टीम है, खाली खाली लगता है, लाइफ का कोई पर्पस नहीं लग रहा है, अंधेरा छा गया है लाइफ में, या साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स जैसे कि आपको ब्रेन में सर में दर्द होता रहता है जो कि जिसका नाम है माइग्रेन, या फिर BP वगैरह, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है ना, या फिर आपको कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम है जैसे कि अल्कोहल अब्यूज़, ड्रग अब्यूज़ वगैरह, इन सब प्रॉब्लम्स में हम आपको रिजल्ट देते हैं कुछ ही हफ्तों में। यस फ्रेंड्स, कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट देते हैं जिससे कि आप लाइफ में आगे बढ़ें, लाखों और करोड़ों कमाएं, फेम अचीव करें लाइफ में, आपके पेरेंट्स रिस्पेक्ट करें, बच्चे रिस्पेक्ट करें, स्पाउस रिस्पेक्ट करें, और सबसे इंपॉर्टेंट आप खुद को रिस्पेक्ट करें। इसके साथ साथ आप सोसाइटी में भी बहुत कंट्रीब्यूट करेंगे। तो लिंक उसके लिए नीचे दिया गया है, लिंक पे क्लिक करके हमें रीच आउट करें, और आपको लिमिटेड पीरियड के लिए हमारे पास लिमिटेड पीरियड ऑफर है जहाँ पे आपको थेरेपी मिलेगी वर्थ 10,000 एट नो कॉस्ट यू। यस फ्रेंड्स, एट नो कॉस्ट यू, लेकिन ये लिमिटेड रहती है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो हर हफ्ते हम कुछ ही लोगों को फ्री में हेल्प कर पाते हैं। तो लिंक पे क्लिक करके ज़रूर रीच आउट करें। तो आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं ADHD के बारे में कि इसमें होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या ये एक्चुअली में कोई बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है, और इसके क्या 3 सॉल्यूशंस हैं तगड़े वाले, अलॉन्ग विद बोनस सॉल्यूशंस। तो पहले बात करते हैं ADHD होता क्या है, क्या साइंस ने इसको डिफाइन किया है। और मेरी मान लीजिए ये कोई बीमारी नहीं है, आप इसको हैंडल कर सकते हैं, इट इज़ जस्ट सिम्टम्स, और सिम्टम्स को हैंडल करने का तरीका है रूट पे जाना। तो ध्यान से समझिए, ADHD में होता है अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन का मतलब होता है कि जैसे आप ये वीडियो सुन रहे हो, आप ये वीडियो सुन रहे हो तो अटेंशन तो आपकी है ना, आप अटेंशन कंट्रोल नहीं कर पाते हो, ये बात अलग है। तो अटेंशन का मतलब होता है कि अपना ध्यान कहाँ पे लग रहा है। डेफिशिएट का मतलब होता है एब्सेंट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो सामने वाले को लगेगा मेरे को सुन नहीं रहा है, हो सकता है आप सुन रहे होगे लेकिन बहुत बोरिंग बातें कर रहा है, राइट। इवन एलन मस्क के साथ भी देखा गया कि वो देखता है कि बहुत बोरिंग लोग होते हैं, उनसे बात नहीं करता, और वो कितना बड़ा बिलियनर है। तो अटेंशन डेफिशिएट का मतलब होता है कि आप अटेंशन पे नहीं कर रहे हो। लेकिन आप ध्यान से देखना कि आप नेटफ्लिक्स बहुत लंबे टाइम तक नहीं कर लेते हो, या किसी एक इंसान के साथ चैटिंग इतनी देर तक नहीं कर लेते हो, है ना, या किसी के साथ लड़ाई हो रही है, गालियां देने का मन कर रहा है, तो क्या बहुत देर तक उसी बारे में नहीं सोचते रहते हो। तो अटेंशन डेफिशिएट आपका है कि नहीं, तो सोच लेना। लेकिन हाँ, काम की चीज़ों में आपको अटेंशन डेफिशिएट हो रहा है, रिलेशनशिप में जहाँ पे आपको पीसफुल रहना है वहाँ पे आपको डेफिशिएट हो रहा है, और अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी। और आपके इसका अपोजिट बिहेवियर भी है, आपको हाइपर एक्टिविटी भी होती है, मतलब आप बहुत जल्दी बोलते हो, है ना, या फिर आप लोगों को अपने सेंटेंसेस कंप्लीट नहीं करने देते हो, या एक जगह पे बैठा नहीं जाता है, मीटिंग में बैठा नहीं जाता है, घर पे बैठा नहीं जाता है, स्कूल में बच्चों से बैठा नहीं जाता है ना। तो ये हो गया हाइपर एक्टिविटी। और डिसऑर्डर मतलब इसकी वजह से आपकी लाइफ में थोड़ा मैस हो गया, डिसऑर्डर हो गया है। लेकिन फ्रेंड्स, ये बात समझ लीजिए, अगर इस बात को आप बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको लाइफ में। ये सारी चीज़ें एक सिम्टम्स हैं लाइफ में, और आपको अपने थॉट्स को और इमोशंस को हैंडल करना नहीं आता है। उसको अगर आप हैंडल करना सीख जाओगे, अपनी बॉडी को हैंडल करना सीख जाओगे, तो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। मैं आपको सॉल्यूशंस भी बताने वाला हूँ ढंग से, 3 मेन प्रॉब्लम्स बताने के बाद जो ADHD वाले लोगों को आती है, अलॉन्ग विद सॉल्यूशंस। लेकिन सारा का सारा जो बेसिक प्रेमाइज है, जिस पे सब कुछ बेस्ड है, वो ये है कि हमारी जो बॉडी है, हमारे जो इमोशंस है और ये थॉट्स हैं, ये बदल सकते हैं, और हमारा जो सारा बिहेवियर है इमोशंस के बेसिस पे आता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपके पास आया और चट गाल पे एक तमाचा मारा, तो क्या होगा, गुस्सा आएगा ना, चेहरे पे चेंजेस होंगे ना, और कोई आके प्यार से सहला दे तो चेहरे पे अच्छे एक्सप्रेशन हो जाएंगे, राइट। तो एक नॉर्मल बिहेवियर है, और इमोशंस की वजह से आपका बिहेवियर होगा। अगर उसने चट मारा है तो नेक्स्ट मोमेंट में हो सकता है आप भी उसको मार दो, या फिर वो आपसे कोई हेल्प मांगे, आप उसकी हेल्प ना करो, राइट, चाहे वो कितना ही इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो। कुछ देर के बाद आपको लगेगा कि हाँ, मेरा बेनिफिट है इस पर्सन से काम निकलवाना है, तो प्यार से बात कर लेता हूँ। लेकिन अदरवाइज वी आर वेरी इमोशनली ड्रिवन। तो जो भी आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इमोशंस के थ्रू होती हैं, लेकिन हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना
सीखे नहीं है लेकिन सीख सकते हैं। इमोशंस को अगर आप कंट्रोल करोगे तो चीज़ें हो जाएंगी। सिमिलरली आप थॉट्स को भी कंट्रोल कर सकते हो, है ना। फॉर एग्जांपल आप हमेशा थोड़ी नेगेटिव सोच रहे होते हो। कई बार आप जब टीवी देख रहे होते हो, नेटफ्लिक्स देख रहे होते हो, या फिर आप जियो सिनेमा देख रहे होते हो, जो भी आप देख रहे होते हो वहाँ पे आप कई बार उस बारे में सोच रहे होते हो, राइट। या फिर अपने लवर के साथ होते हो, या अपने पेरेंट्स के साथ होते हो, छोटे बच्चों के साथ होते हो। तो थॉट्स आपके डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट होती हैं एंड आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। हर चीज़ के पीछे कॉज एंड इफेक्ट होता है, मतलब अगर आप कॉज को अप्लाई करोगे तो इफेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपके पास कोई थॉट्स आ रही हैं या आपका कोई बिहेवियर आ रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई इमोशन है। हर एक बिहेवियर के पीछे एक इमोशन है, उस इमोशन को कंट्रोल किया जा सकता है। सिमिलरली जैसे कि आप बॉडी को कंट्रोल करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल छोटे बच्चे होते हैं, उनको पॉटी ट्रेनिंग दी जाती है, उनको बोलना सिखाया जाता है। उनको पहले से नहीं आता होता है लेकिन धीरे धीरे उनको ट्रेन किया जाता है। वैसे ही किसी ने भी आपको नहीं सिखाया है कि जो ADHD है उसके जो सिम्टम्स हैं उसको कैसे मैनेज करें टू रिमेन सक्सेसफुल इन लाइफ, और वो बहुत इजीली मैनेज किया जा सकता है। हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट्स देंगे। लिंक नीचे दिया गया है, प्लीज़ रीच आउट टू अस बिकॉज यू डिजर्व इट। तो ये था ADHD के बारे में बेसिक समरी। अब ADHD में मेनली 3 प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके मैं आपको सॉल्यूशंस बताने वाला हूँ। पहली प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास जो होती है हाइपर एक्टिविटी होती है, हाइपर एक्टिविटी होती है। दूसरी चीज़ आपके पास होती है इम्पल्सिविटी होती है, और तीसरी चीज़ होती है इनअटेंशन होती है। ये 3 अगर आपने प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी तो आपको ADHD हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या फ़र्क पड़ता है, राइट। आप अपनी लाइफ में पैसों पे काम करोगे, अपनी मनी को इंक्रीज़ करोगे, मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलोगे। अगर ऑलरेडी लाखों करोड़ों कमा रहे हो तो 100 करोड़ के टारगेट पे जाओगे, है ना। या फिर अगर आप सिंगल हो, आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हो लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है आपके पास, या रिलेशनशिप में चले आते हो, बार बार ब्रेकअप्स हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, आपका पार्टनर आपको छोड़ के चले आता है, या मैरिज में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो अगर आप इस चीज़ को मैनेज करना सीख जाओगे, राइट, वेदर ADHD रहे ना रहे, लेकिन उसके सिम्टम्स को आपने इस तरह मैनेज कर लिया है कि आपने बड़े बड़े गोल्स पे फोकस करोगे, और डॉक्टर भी बोल देगा यार तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसके अलावा अगर आप दवाई लेते हो तो दवाई में क्या होता है कि हो सकता है कभी कभार आपको हेल्प करे, लेकिन आपकी थिंकिंग कैपेसिटी थोड़ी रिड्यूस हो जाती है, काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से करना। बाकी ट्राई टू यूज़ नेचुरल मेथड जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो पहली प्रॉब्लम है हाइपर एक्टिविटी, उसमें होता क्या है। हाइपर एक्टिविटी में आपको लगेगा कि इंसान के अंदर कितनी एनर्जी है, ये एक जगह बैठता ही नहीं है। स्कूल में नहीं बैठता है, क्लासरूम में, है ना, ऑफिस की मीटिंग में नहीं बैठता है, घर पे नहीं बैठ पाता है, सामने बैठ के कुछ काम करना है बैठने वाला, किताब पढ़ने का है, वो नहीं कर सकता। हमेशा मूवमेंट लगी रहती है। सिमिलरली होम मेकर्स में प्रॉब्लम होती है, खासकर जो घर पे काम कर रहे हैं अपना, कि वो बैठ ही नहीं सकते खाली। अगर आप उनका कोई काम भी कर दो, फॉर एग्जांपल आप झाड़ू मार दो, है ना, या फिर आप खाना बना दो, वो कुछ ना कुछ नया काम ढूंढ लेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एनर्जी है। अब ये तो बहुत अच्छी बात है ना, ये कोई बीमारी थोड़ी है, ये तो आपकी बहुत अच्छी बात है कि यू हैव लॉट ऑफ एनर्जी, लेकिन आपको यूज़ करना नहीं आता है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। पहले आपको कॉज बता देता हूँ। हाइपर एक्टिविटी का मेजर कॉज ये है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आई थी जहाँ पे आपको अपनी एनर्जी यूज़ करनी थी। फॉर एग्जांपल हो सकता है यू आर सेक्सुअली एक्साइटेड, हो सकता है आपको किसी के साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, या फिर यू फाउंड अ वेरी पैशनेट प्रोजेक्ट, या फिर आपकी किसी ने इंसल्ट की थी। उन टाइम पे यू हैड अ लॉट ऑफ एनर्जी, है ना, या फिर आपको किसी ने इंसल्ट किया था, बहुत ही एनर्जी आई हुई थी, लेकिन उस एनर्जी को आप यूटिलाइज नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ सोशल नॉर्म्स। या फिर हो सकता है अगर आप वहाँ पे एक्ट कर जाते आपका कोई नुकसान हो जाता, हो सकता है मॉनेटरी नुकसान होता, कोई रिलेशनशिप ख़राब हो जाता, है ना, या फिर आपको डर लग रहा था, उस वजह से आपकी एनर्जी वो यूटिलाइज नहीं हुई, है ना। अब जब ये एनर्जी यूटिलाइज नहीं हुई तो ये एनर्जी काइंड ऑफ आपके अंदर स्टोर हो गई। PTSD वाले मरीजों में भी ये देखा गया है कि उनके अंदर जो बॉडी होती है इट कीप्स द काउंट, मतलब वो एनर्जी को स्टोर करके रखती है। अब ये एनर्जी आपके अंदर स्टोर्ड है, ये इमोशनल एनर्जी आपके अंदर स्टोर्ड है। किस फॉर्म में स्टोर्ड है? आपकी मसल्स टेंस रहती हैं, है ना। इसलिए जब पहली बार जब इवेंट हुआ होगा आपकी लाइफ में, कोई ऐसा इवेंट हुआ होगा जहाँ पे आपको एनर्जी रिलीज़ करनी थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अगर आपने एनर्जी नहीं रिलीज़ की। लेकिन जब 3-4 बार ये इवेंट हो गया, किसी ने आपको बार बार इंसल्ट किया, है ना, हो सकता है आपके स्पाउस हो सकते हैं, बॉस हो सकता है, टीचर हो सकता है, जब करते गए तो आपकी एनर्जी बिल्ट होती गई, और उस कारण आपका एक्सप्रेशन और कम हो गया, आपके अंदर फोकस और कम हो गया, और आपके अंदर एनर्जी आ गई कि आप उस जगह पे नहीं रह सकते। जैसे ही आप उस इंसान की शक्ल देखते हो आपके अंदर एंग्जाइटी आ जाती है, राइट। तो मोस्ट ऑफ द केसेस जिनको हाइपर एक्टिविटी है उनके अंदर बेसिकली इन अ फॉर्म ऑफ एंग्जाइटी एनर्जी स्टोर्ड है, जो कि कोई ख़राब बात नहीं है। इसका बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा सॉल्यूशन है। आजकल सभी लोगों को एंग्जाइटी है, तो आप इसको कोई बड़ी बात मत मानिएगा। इसका मैं आपको प्यारा सा सिंपल सॉल्यूशन बता रहा हूँ। क्या बात है आपके अंदर? बात यही है कि आपके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, तो एनर्जी को रिलीज़ कर दो, राइट। तो आप रेगुलरली एक हैबिट बनाओ कि आप रेगुलरली योगा करोगे, या जिमिंग करोगे, या रनिंग जाओगे।
अगर आप ये रेगुलर हैबिट बनाओगे इन चीज़ों को करने की, एंड ऑल्सो विद अ वेरी फ्री माइंड, मतलब जैसे डांस कर रहे हैं तो एकदम खुल के करो, सोच सोच के नहीं। योगा कर रहे हो तो सोच सोच के नहीं, एकदम फ्लो स्टेट में जाके। सिमिलरली आप रनिंग कर रहे हो तो रन करो, अपने लिमिट्स को बीट करो। या स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो उसमें बिल्कुल खो जाओ। वहाँ पे क्या होगा कि आपका माइंड जो है आपको जो एक्ट करने से रोक रहा था वो फ्री हो जाएगा, एंड जो आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर हो रखी है ना, वो रिलीज़ हो जाएगी। और जब ये एनर्जी स्टोर होकर रिलीज़ हो जाएगी, यू विल फील मोर रिलैक्स्ड। उस टाइम के बाद आप थोड़ा खाना पीना ले लो जिससे कि आपकी थकान दूर हो जाए, एंड उसके बाद आप देखना आप सारे कामों पे बहुत बढ़िया तरीके से फोकस करोगे। चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे ऑफिस में हो, है ना, चाहे आपको रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ इंपॉर्टेंट बातें करनी है या बिजनेस डिसीजन लेने हैं, मेडिटेशन करना है, पार्टी में जाना है ना, जो भी चीज़ आपको करनी है बहुत बढ़िया तरीके से कर पाओगे। आपकी हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो एक एक्स्ट्रा बोनस सॉल्यूशन, तो मैं आपको बताता हूँ अबाउट प्राणिक हीलिंग। आपको ऑलरेडी शायद पता होगा प्राणिक हीलिंग क्या होती है। प्राणिक हीलिंग में प्राणा को यूज़ करके हीलिंग की जाती है। प्राणा क्या होता है? लाइफ फोर्स होती है ना, मतलब जीवन शक्ति होती है। हमारी बॉडी जो फिजिकल बॉडी होती है, जस्ट लाइक अ कंप्यूटर, उसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है कंप्यूटर को, वैसे ही हमारी बॉडी को लाइफ फोर्स प्राणा की ज़रूरत होती है, जो आपकी बॉडी को एनर्जाइज करती है एंड इट मेक्स यू एक्ट। ये जो एनर्जी होती है इनविजिबल होती है, लेकिन इफ़ यू बिकम अ हीलर आप इसको फील कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो विद योर हेल्प ऑफ हैंड्स। और प्राणिक हीलिंग में देखा गया है कि हमारे चक्रास होते हैं, क्राउन चक्रा है, आज्ञा चक्रा है, हार्ट चक्रा है, सोलर प्लेक्सस है, बेसिक चक्रा है, सेक्स चक्रा है, डिफरेंट काइंड ऑफ चक्रास हैं, और हर एक चक्रास का डिफरेंट फंक्शन होता है। हम अपनी फिजिकल बॉडी को तो इतने ईजिली चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे यहाँ पे अगर खून निकल रहा है तो मैं पट्टी कर दूंगा यहाँ पर, कुछ टाइम के बाद वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपनी एनर्जी बॉडी पे काम करूँ, मतलब प्राणिक बॉडी पे काम करूँगा, तो वहाँ पे अगर मैंने अपनी लीकेज बंद कर दिया तो दैट हैपन्स वेरी फास्ट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आपकी बॉडी में जो ADHD है कहीं ना कहीं तो स्टोर्ड है, राइट। किसी सेल में स्टोर्ड है, किसी न्यूरॉन में स्टोर्ड है, कहीं ना कहीं तो स्टोर्ड है। उस न्यूरॉन को, उस सेल को अगर मैं बाहर निकाल दूँ, क्या आपकी बॉडी में बीमारी बचेगी? नहीं बचेगी, राइट। लेकिन ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है कि हम अंदर जाएँ हाथ डाल के ADHD के सेल्स को बाहर निकाल दें। हो सकता है फ्यूचर में जाके पॉसिबल हो जाए, लेकिन विद हेल्प ऑफ प्राणिक हीलिंग आप क्योंकि एनर्जी पे काम कर रहे हो, और एनर्जी क्या है कि आपकी जो फिजिकल बॉडी है उसको आप छोटा छोटा ब्रेक करते जाओ। फॉर एग्जांपल मेरा जो फेस है इसको हम मैग्नीफाई करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे सेल्स होंगी, है ना, कोशिकाएं होंगी। उन सेल्स को और मैग्नीफाई करोगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेंगे? आपको वहाँ पे केमिकल्स मिलेंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह। फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को और छोटा करके मैग्नीफाई करके देखोगे तो अंदर क्या मिलेगा? आपको इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिलेंगे। उनके अंदर और जाओगे तो वहाँ पे आपको एनर्जी मिलेगी। और जिस तरह सॉलिड ऑब्जेक्ट की शेप चेंज करना जितना मुश्किल होता है, उतना ईजी हवा को चेंज करना होता है, राइट। फॉर एग्जांपल आपके पास बर्फ़ है, बर्फ़ की शेप आप चेंज नहीं कर सकते इतने ईजिली, प्रेशर लगाना पड़ेगा। लेकिन उसी बर्फ़ को अगर आपने वेपराइज कर दिया, वेपर फॉर्म में कर दिया, उसको आप जैसे चाहें शेप चेंज कर दो, बहुत ईजी होता है क्योंकि उसमें प्रेशर नहीं होता। वैसे ही आपकी जो एनर्जी है बहुत सटल फॉर्म में होती है। जैसे वेपर इज़ वेरी सटल फॉर्म ऑफ आइस, सॉलिड आइस, वैसी एनर्जी इज़ अ वेरी सटल फॉर्म ऑफ फिजिकल बॉडी। उस एनर्जी को प्राणिक हीलिंग के हेल्प से चेंज किया जा सकता है। और दो चक्रास हैं जो बहुत स्पेशली यूजफुल हैं आपकी हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए। पहला है आपका बेसिक चक्रा और दूसरा है सोलर प्लेक्सस। बेसिक चक्रा जो होता है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एनर्जी, फॉर योर सर्वाइवल। तो जब भी आप हाइपर एक्टिव हो, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं फाइट मोड में हो अपनी लाइफ में, जहाँ पे आप बहुत ओवर एक्साइटेड हो, है ना। इस कारण हो सकता है आपको नींद भी नहीं आती होगी। लेकिन बेसिक चक्रा में से अगर एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव कर दिया जाएगा इस तरह से और फेंक दिया जाएगा और वहाँ पे क्लेंसिंग की जाएगी, तो आपको बहुत बैलेंस मिलेगा लाइफ में। दूसरा आपका सोलर प्लेक्सस है। सोलर प्लेक्सस आपके चेस्ट के थोड़ा सा नीचे होता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ योर स्ट्रेंथ, मतलब आई एम एंड आई वॉन्ट दिस थिंग। तो जब भी आपको कोई इंसल्ट करेगा, जब भी आपको कोई चोट पहुंचाएगा, तो यह एक्टिव हो जाता है, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन जब ये हाइपर एक्टिव हो जाता है तो आप ढंग से सोच नहीं पाते हो, डिसीजंस नहीं ले पाते हो। तो ADHD में आपका जो सोलर प्लेक्सस है उसको अगर क्लींस किया जाए, उसको अगर पॉजिटिव एनर्जी से भरा जाए, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट भी रहोगे एंड एट द सेम टाइम नॉट हाइपर एक्टिव एंड बी एबल टू फोकस। अगर आप चाहते हो कि प्राणिक हीलिंग के थ्रू आपकी हेल्प की जाए, तो लिंक नीचे दिया गया है, उस पर क्लिक करके अपना नाम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दें, जिससे कि हम आपको हेल्प कर पाएँ, बिकॉज यू डिजर्व इट। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम की। हमने बात कर ली हाइपर एक्टिविटी के बारे में। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है इम्पल्सिविटी।
इम्पल्सिविटी गाइस, हाइपर एक्टिविटी ADHD में देखा जाता है जहाँ पे इंसान जो होता है बहुत इम्पल्सिव एक्शंस लेता है। ये इम्पल्सिविटी कैन बी इन टर्म्स ऑफ बाइंग थिंग्स, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग द सेम थिंग्स। मतलब पहले तो इम्पल्सिविटी में आके कोई चीज़ खरीद ली, बहुत पैसे खर्च कर दिए, उसके बाद वो घर पे पड़ी भी हुई है, उसको गुस्से में फेंक के तोड़ भी दिया। फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल, राइट? या फिर आपको किसी ने कुछ भी बोला है, आपने उनको शॉर्ट बैक किया, ये नहीं सोचा कि वो आपकी वाइफ है, हस्बैंड है ना, पेरेंट है या फिर बॉस है, उसका क्या रिजल्ट होगा, हो सकता है क्लाइंट है ना। इसके अलावा आप इम्पल्सिव बिहेवियर आपका इन चीज़ों में हो सकता है कि आप गलत डायरेक्शन में बढ़ जाओगे, फॉर एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ टेकिंग ड्रग्स, राइट, सुसाइडल टेंडेंसीज। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे आपको इम्पल्सिविटी आपकी लाइफ में नुकसान कर सकती है। सिमिलरली स्कूल के बच्चे इम्पल्सिविटी में ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं जो कि पेरेंट्स के लिए बहुत एम्बेरेसिंग हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बोला, ये चीज़ें हैं द लैक ऑफ एबिलिटी टू कंट्रोल योर थॉट्स एंड इमोशन, जो हम नेमेसिस हीलिंग एंड कोचिंग में आपको सिखाते हैं कि आप कंट्रोल करना सीखो। अगर आप अपने थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, है ना, हमारे साथ सीखोगे, तो आपकी इम्पल्सिविटी दूर हो जाएगी। और इम्पल्सिविटी का जो मेन कॉज है वो बहुत सिंपल है, बस इस बात को ध्यान से समझ लेना। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। इम्पल्सिविटी का एक ही कॉज है, विच इज़ लैक ऑफ ट्रेनिंग। यस फ्रेंड्स, लैक ऑफ ट्रेनिंग इज़ द ओनली कॉज ऑफ इम्पल्सिविटी। जब आप अपनी हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस कर चुके हो, जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था, थ्रू एक्सरसाइज, थ्रू प्राणिक क्रिया, उसके बाद आपके अंदर जो इम्पल्सिविटी है, दैट इज़ बेसिकली अ लैक ऑफ ट्रेनिंग। फॉर एग्जाम्पल, जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो कहीं पे भी सुसु कर देता है, कहीं पे भी पॉटी कर देता है, कभी भी रो लेता है, किसी के सामने भी रो लेता है, कुछ भी खाता है, कुछ भी पीता है, कुछ भी करता है, राइट। लेकिन धीरे धीरे उसको ट्रेन किया जाता है, तो द पर्सन लर्न्स कि यार ये खाना मेरे को चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, है ना। टॉयलेट जो है टॉयलेट में जाके करनी चाहिए, पॉटी जो है पॉटी में जाके करनी चाहिए, खाने के टाइम पे खाना चाहिए, रात के टाइम पे सोना चाहिए। लेकिन टाइम लग जाता है उसको ट्रेन होने में, है ना। सिमिलरली आपको लिखना सिखाया जाता है कि ए कैसे बनाना है, अ कैसे लिखना है, बोलना सिखाया जाता है, इस सब की ट्रेनिंग की जाती है। अदरवाइज इंसान एक जानवर के जैसे ही होगा अगर ट्रेनिंग नहीं दी जाए। लेकिन बड़ी गड़बड़ बात क्या है, आजकल की सोसाइटी में ये बिहेवियर सिखाए नहीं जाते हैं लोगों को। आपने अपने बच्चों को सिखाया नहीं है कि कैसे इम्पल्सिविटी को मेंटेन करें। बुरा मत मानिएगा, बट कहीं ना कहीं वो आपको ही देख के सीखें, और आपकी भी कोई गलती नहीं है, आप भी सोसाइटी में देख के सीखे हो, आपको भी किसी ने नहीं सिखाया इम्पल्सिविटी का अपोजिट ट्रेनिंग क्या होती है ना। तो मैं आपको सिंपल सा सॉल्यूशन बता रहा हूँ। मान लीजिए आपको इम्पल्सिविटी होती है कि आपको किसी ने बोला और आपके मुंह से टट 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 कुछ निकल जाता है ना। या फिर इम्पल्सिविटी होती है कि जैसे ही आप बैठे सीट पे किताब पढ़ने के लिए, आपका बच्चा बैठा, तुरंत होता है कि मोबाइल निकाल लिया, है ना। आपको सबको पता होता है कि कौन सा मेरा इम्पल्सिव बिहेवियर है जो प्रॉब्लमेटिक है। अब इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप कहो कि मैं आज से कभी नहीं करूँगा, क्योंकि ये कभी नहीं होने वाला है। अगर आप बोलोगे कि आज से मैं कभी भी किसी को शार्प वर्ड्स नहीं बोलूँगा, किसी को गुस्सा नहीं बोलूँगा, जॉब क्विट नहीं करूँगा, या अपने स्पाउस पे हाथ नहीं उठाऊँगा, तो एक झटके में नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। आप क्या करो, जब भी आप उस सिचुएशन में जा रहे हो या उसको रिकॉल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने रिकॉल किया, अभी मैं बैठा हूँ और मेरा मन कर रहा है मोबाइल को उठा लेने का, तो आप क्या करो, 5 सेकंड की ट्रेनिंग करो कि 5 सेकंड तक नहीं उठाऊंगा। और जब नहीं उठाया तो वेरी गुड, अगले दिन 10 सेकंड के लिए, उसके बाद 15 सेकंड के लिए, उसके लिए आप 20 सेकंड के लिए, है ना। आई वुड रिकमेंड कि आप पहली बार 30 सेकंड्स के लिए करो और धीरे धीरे करके 5 मिनट तक जाओ। इससे क्या होगा, आपका बिहेवियर जो है इम्पल्सिविटी को कंट्रोल करना सीख जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप ऑनलाइन सर्व कर रहे थे, है ना, ऑनलाइन सर्व कर रहे थे और आपको कुछ लगा कि यार ये प्रोडक्ट मैं खरीद देता हूँ, तो आपका मन करेगा मैं खरीद लेता हूँ। लेकिन आप क्या करो, मोबाइल को, लैपटॉप को वैसे ही पड़े रहने दो, सामने रखो और अपने आप को दो कि यार मैं 30 सेकंड बैठ के बस देखूंगा, कुछ रिएक्ट नहीं करूँगा। और जैसे ही आपने कुछ रिएक्शन कर दिया, है ना, फॉर एग्जांपल आपका अटेंशन कहीं और चला गया या कुछ और सोचने लग गया या मोबाइल को उठा लिया, तो फिर से 30 सेकंड स्टार्ट करो। अगर 30 सेकंड बहुत लगते हैं तो 15 सेकंड से स्टार्ट करो। इससे क्या होगा, आपको धीरे धीरे ट्रेनिंग मिलेगी कि इम्पल्सिविटी को कैसे कंट्रोल करना है। और इम्पल्सिविटी को का कॉज ही है कि आपने कभी अपने आप को ट्रेन नहीं किया है। और जहाँ पे आजकल मशीन्स को लोग ट्रेन कर रहे हैं, सोशल मीडिया को ट्रेन कर रहे हैं कि आप कैसे चीज़ों को खरीदें, कैसे सोशल मीडिया पे केवल स्वाइपिंग करते रहें, है ना। आजकल पॉन्स में भी AI यूज़ होने लगा है, तो ये बहुत सारी आपकी एडिक्टिव चीज़ें हो गई जिसकी वजह से आपकी इम्पल्सिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसका सॉल्यूशन क्या है कि आप अपने आप को ट्रेन करें कि आप कैसे इन चीज़ों को ना करें।
ये आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत पड़ेगी तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप हमारी हेल्प लें। नीचे लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करके हमें रीच आउट करें, नाम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डालेंगे और हम आपको कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट दे पाएंगे। इसके अलावा हम लिमिटेड पीरियड के लिए आपको वर्थ 10,000 रुपीज़ थेरेपी देंगे एट ज़ीरो कॉस्ट टू यू, लेकिन ये सब लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमारे पास लिमिटेड चीज़ होती है। इसे जल्दी से क्लिक करके रीच आउट करें नीचे। दूसरी चीज़ है कि हमारा जो ब्रेन की प्रोसेसिंग है वो कम हो जाती है, उस वजह से भी इम्पल्सिव बिहेवियर बढ़ जाता है। ब्रेन की प्रोसेसिंग कैपेसिटी क्यों कम हो जाती है? क्योंकि आप ढंग से सो नहीं रहे हो। आप अपनी रात की जो सोने की आदत है उसको ठीक करो। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आप चाहते हो कि स्लीप प्रॉब्लम आपको ट्रबल कर रही है एंड स्लीप को कैसे इंप्रूव करें। क्योंकि अगर आप स्लीप को इंप्रूव करोगे तो आपकी ब्रेन जो है ना, ब्रेन में एक पर्टिकुलर ऑर्गन होता है, पर्टिकुलर पार्ट होता है जो ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है आपको एंड अवेयरनेस देता है। जब वो ठीक होता है तो आपका जो इमोशनल बिहेवियर्स है ना, उनको कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। तो इम्पल्सिविटी को कंट्रोल करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो आपको अपने आप को रेगुलरली ट्रेन करना पड़ेगा, दूसरा अपनी ब्रेन की प्रोसेसिंग पावर को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। कैसे? नॉर्मली सोकर। इसके अलावा अगर आप चाहते हो एक सुपर सॉल्यूशन जो फास्ट आपके लिए काम करेगा तो वो है हिप्नोसिस। आप हिप्नोसिस की हेल्प से अपने बिहेवियर ऑफ इम्पल्सिविटी को चेंज कर सकते हो। मैंने आपको वीडियो में सॉल्यूशन तो बता दिया कि आप अपने आप को ट्रेन करो, लेकिन इतना इजी नहीं होता है। और खासकर अगर आप अभी तक अटके हुए हो और अपने आप को ठीक नहीं कर पाए हो, देन यू डेफिनेटली नीड समवन्स हेल्प। और हेल्प लेने में कोई गलत बात नहीं है फ्रेंड्स, हेल्प लो, तभी तो लाखों और करोड़ों कमाओगे, तभी तो स्कूल में टॉप करेंगे आपके बच्चे, तभी तो आप अपने पेरेंट्स को प्राउड करोगे, तभी तो बड़ी कार आएगी अपने नेबर से, है ना। उस चीज़ को आप पॉजिटिवली लो। ये अच्छे मोटिवेशंस हैं लाइफ में, तो इन चीज़ों को पॉजिटिवली लो। तो डेफिनेटली हिप्नोसिस की हेल्प से कर सकते हो। अब मैं हिप्नोसिस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कैसे काम करता है। हिप्नोसिस फ्रेंड्स कैसे काम करता है कि हमारा एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो हमें चेंज नहीं होने देता। फॉर एग्जाम्पल, सबको अपनी गलती पता होती है, सबको पता होता है कि यार मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन सामने वाला आपको आके बोलेगा यार गुस्सा मत करो, तो आप और चिढ़ जाओगे, राइट। सिमिलरली कॉन्शियस माइंड को पता है कि गुस्सा नहीं करना, लेकिन बिहेवियर में वो चीज़ नहीं आती है। आप बिहेवियर उस मोमेंट में फिर भी वही करोगे, चाहे कितना भी कह लो मैं गुस्सा नहीं करूँगा, गुस्सा नहीं करूँगा, गुस्सा नहीं करूँगा, बट आप करोगे। कितना भी कह लो कि मैं शॉपिंग नहीं करूँगा, शॉपिंग नहीं करूँगा, बट आप शॉपिंग करोगे। कितना भी कह लो कि मैं गलत सेक्सुअल पार्टनर नहीं चूज़ करूँगा, लेकिन आप चूज़ करोगे। लेकिन विद हेल्प ऑफ हिप्नोसिस क्या होता है कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है, जो क्रिटिकल फैक्टर होता है, उसको बाईपास करके सबकॉन्शियस माइंड में जाया जा सकता है। और सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, हमारा जो बिहेवियर होता है ना, उस सिचुएशन में जो इमोशनल बिहेवियर होता है उसको चेंज किया जा सकता है। अब इमोशनल बिहेवियर को चेंज करने का मतलब ये है कि बाहर की दुनिया में सिचुएशन तो सेम रहेगी, मतलब हो सकता है जो आपका एक्स है वो आपको कांटेक्ट करेगा, ये करेगी, है ना, या फिर आपको सामने वाला नेबर इंसल्ट करेगा, टीचर आपको आके सुनाएगा, आपके कोलिग्स आके आपके साथ पॉलिटिक्स खेलेंगे, लेकिन आप अपने बिहेवियर में काम रहोगे, आप काइंड रहोगे, कंपैशनेट रहोगे एंड आप ऑब्जर्व करके सही डिसीजन लोगे। जब आप ये कर पाओगे तो आप अपने कैरियर में, रिलेशनशिप्स में, हेल्थ में, पीस ऑफ माइंड, हर चीज़ में बहुत ही रैपिडली ग्रो करोगे। तो हिप्नोसिस से आप बहुत ही ईजिली ये कर सकते हो। और हिप्नोसिस में आपके पास टोटल अवेयरनेस होती है, मतलब ऐसा नहीं होता है कि कोई आपको हिप्नोटाइज कर रहा है तो आपको पता नहीं है कि क्या हो रहा है और कुछ भी बिहेवियर कर सकते हैं। नहीं, हिप्नोसिस में आप टोटली अवेयर होगे एंड यू कैन सी कि हाँ मेरा बिहेवियर चेंज हो रहा है। और जितना डीप लेवल पे ये चेंजेस किए गए उतना ही आपका बढ़िया बिहेवियर होगा। एट निमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग हम लोग भी हिप्नोसिस में के थ्रू आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो हिप्नोसिस के थ्रू आपका बिहेवियर चेंज हो, ADHD जैसी प्रॉब्लम से आगे बढ़ें, तो लिंक नीचे दिया गया है, उस पर नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर डाल के हमें रीच आउट करें, है ना। और इसके अलावा हो सकता है अगर आप जल्दी से रीच आउट करो तो आपको 10K वर्थ थेरेपी सेशन एट ज़ीरो कॉस्ट टू यू आपको मिल जाए। यस फ्रेंड, ज़ीरो कॉस्ट, लेकिन उसके लिए आपको जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि हर हफ्ते हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है फॉर फ्री रिक्वेस्ट। उसके बाद हम आपको ऐसा ऑफर भी दे सकते हैं जहाँ पे आपको कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स मिले और आप लाइफ में और आगे बढ़ जाओ। तो ये बात होगी पहली दो प्रॉब्लम्स की। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर तीसरी, जिसका नाम है इनअटेंशन। हमने बात कर लिया हाइपर एक्टिविटी के बारे में, इम्पल्सिविटी के बारे में, और तीसरी चीज़ जो है वो है इनअटेंशन। ये तीनों प्रॉब्लम्स ही हैं जो ADHD मिलकर बनाती हैं। अगर इनमें से कोई भी इशू नहीं है तो कोई भी नहीं कह सकता कि आपको ADHD है। अब इनअटेंशन का मैं आपको फंडा बता देता हूँ। इनअटेंशन का मतलब क्या है? इनअटेंशन की तो बात ही नहीं है। आप नेटफ्लिक्स इतनी देर तक देख लेते हो, है ना, किसी से लड़ाई करना होता है बहुत देर तक कर लेते हो,
किसी के साथ मनी मन नेगेटिवली कितना सोच लेते हो, किसी ने आपको इंसल्ट किया कितनी देर तक सोच लेते हो, है ना। तो इन अटेंशन की तो प्रॉब्लम नहीं, अटेंशन तो आपका बहुत स्ट्रांग है। जो रियल प्रॉब्लम है वो ये है कि आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे वीडियो है, इस वीडियो को आप क्यों देख रहे हो? इस वीडियो को आप इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपका इंटरेस्ट है। आप चाहते हो आप लाखों और करोड़ों कमाओ, आप चाहते हो कोई आपका डिसरिस्पेक्ट ना करे, आप चाहते हो आप मेंटली हेल्दी रहो, आप चाहते हो लोगों के लिए पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करो, सोशल कनेक्शंस आपके अच्छे हों, है ना, आपकी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वगैरह वगैरह हों, आपकी मैरिज स्ट्रांग हो, तो आपका इंटरेस्ट है, इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हो, जिससे कि आपका ADHD रिजॉल्व हो जाए और लाइफ में आगे बढ़ो, बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स करो। ADHD की जो एनर्जी है ना, वो कैन बी यूटिलाइज टू मेक ग्रेट थिंग्स इन द वर्ल्ड, इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो इन अटेंशन की बात नहीं है, इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट की बात है तो सिंपल सी बात है, या चाहे आपकी पढ़ाई है या ऑफिस का काम है ना, या रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ पीसफुली बैठ के बात करना है, इसका सॉल्यूशन क्या है कि यू नीड टू लर्न कि कैसे किसी चीज़ में इंटरेस्ट लाया जाता है। और इंटरेस्ट लाने का मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। इंटरेस्ट लाने के दो ही सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन ये है कि आप किसी चीज़ से फैमिलियराइज हो जाएं। कई बार आप अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ कामली इसलिए बात नहीं करना चाहते हो क्योंकि हो सकता है नेगेटिव इमोशंस निकल के आए जिनसे आप भाग रहे हो, जिनके साथ आप फैमिलियर नहीं हो। तो क्या सॉल्यूशन है? अकेले बैठ के सोचो कि वो क्या नेगेटिव फीलिंग्स हैं जो आप अवॉइड करो, उनसे थोड़ा फैमिलियराइज हो। जब आप फैमिलियराइज हो जाओगे तो अपने पार्टनर से मिलके उन बात करने से नहीं डरोगे, है ना। सिमिलरली जो आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस की कर रहे हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, उसके लिए ऐसे प्रोफेसर्स या ऐसे लोगों से बात करो जो उस फील्ड में बहुत सक्सेसफुल हैं, उनको पता है कि वो अपनी लाइफ में अचीव कर रहे हैं, है ना। तो उनको देख के आपको इंस्पिरेशन मिलेगी बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड टू बिकम सक्सेसफुल। आप भी चाहोगे कि आपकी भी वैसी ही गर्लफ्रेंड हो, वैसी ही वाइफ हो, वैसा ही हस्बैंड हो, वैसी ही आपकी कार हो, उतना ही नाम हो, उतनी ही सोशल फॉलोइंग हो। तो उनसे आप बात करोगे तो आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा। सिमिलरली ऑफिस में अगर आपका वर्क में आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो अपने बॉस को देखें या लिंक्डइन पे ऐसे लोग देखें जो उस फील्ड में बहुत सक्सेसफुल हैं, उनकी लाइफ को ऑब्जर्व करें और जो सब्जेक्ट है उसको फैमिलाइज करने के लिए बार बार उसको टाइम दें और पढ़ें। और दूसरा चीज़ क्या है कि आप अपने आप को अननेसेसरी स्टिमुलेट करना बंद करें थ्रू प्लेजरेबल एक्टिविटीज़। लाइफ में काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको एंजॉय करने के लिए ज़्यादा एफर्ट मारने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आजकल हो गया है सोशल मीडिया की स्वाइपिंग, दूसरा हो गया है पॉर्न, तीसरी चीज़ हो गई है ऊट पटांग खाना। इन चीज़ों को एंजॉय करने के लिए ज़्यादा एफर्ट मारने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने आप को इन चीज़ों से प्लेजर देते रहोगे तो आपके अंदर जो इमोशनल इंसान है ना, उसको आदत पड़ चुकी है मेहनत नहीं करने की, और बार बार उसको चाहिए होगा कि मेरे को मिले कुछ, मेरे को मिले कुछ, मेरे को मिले कुछ। तो जब आपने लाइफ को इतना एक्साइटिंग ऑलरेडी बना रखा है ना, जहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म प्लेजर मूवमेंट में मिल जाता है, तो कैसे आपका माइंड फोकस करेगा ऑन रीडिंग बुक्स, ऑन बीइंग कंपैशनेट एट्सेट्रा। तो इन अटेंशन का सॉल्यूशन ये है कि जो एक्टिविटीज़ आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रही, जहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप सुनते नहीं लोगों की, वहाँ पे आप थोड़ी क्यूरियोसिटी लेकर आएँ, उस चीज़ से अपने आप को फैमिलराइज करें और उस चीज़ में फ़ायदा ढूंढें। और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ही आएगी, लेकिन ये पॉसिबल है। हम हीलर्स एंड कोचेस आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल हीलिंग मोडालिटी के बारे में बता रहा हूँ जिसका नाम है रेकी। आप सेल्फ रेकी करें या किसी रेकी प्रैक्टिशनर से रेकी कराएं। देखिए फ्रेंड्स, आपको इन अटेंशन क्यों हो रहा है या आपका मन क्यों कर रहा है बहुत ज़्यादा प्लेजर ढूंढने का, उसका एक ही कॉज है जो पहले भी आपको बताया था कि आपके अंदर एंग्जाइटी है, आपके अंदर कोई ना कोई पेन है जिससे आप भाग रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर आपको बिठा दिया जाएगा बुक के सामने जो बोरिंग है, या फिर आपको उस पार्टनर के साथ बिठा दिया जाएगा जो डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन करना चाहता है, आप उन चीज़ों को क्यों अवॉइड कर रहे हो? क्योंकि अगर आप वहाँ पे अटेंशन पे करोगे आपको पेन होगा, या आपको डर है कि आप कुछ गलत कर जाओगे, है ना, या आपको बोर्डम होगी, है ना। तो इसलिए आप नहीं कर रहे हो। लेकिन जब आप रेकी करोगे, रेकी करने से क्या होगा, आपकी पूरी बॉडी में सूदिंग एनर्जीज होंगी, यू विल फील वेरी काम। जो शुरू की आपकी एंग्जाइटी बताई थी वो भी रिलीज हो जाएगी, यू विल फील पीसफुल, यू विल फील वार्म, यू हैव लॉट ऑफ सूदिंग एनर्जीज, यू विल फील वेरी लाइट और अंदर से सेटिस्फाइड होगे। जब इंसान अंदर से सेटिस्फाइड होता है ना, तो बुद्ध की तरह होता है, बुद्धा की तरह होता है, एक सेंट की तरह होता है। उसके सामने कोई भी लाइफ का चैलेंज रख दो, वो उसको फुल क्यूरियोसिटी और अटेंशन के साथ कर सकता है। तो आपको अननेसेसरी अपने आप को प्लेजर्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उससे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और क्योंकि आपका माइंड फ्री हो चुका है, नाउ इट इज़ 100% इनफाइनाइटली क्यूरियस, तो कोई भी काम हो, चाहे बुक पढ़ने का काम हो, है ना, ऑफिस कोलीग में मीटिंग करने का काम हो,
किसी के साथ आराम से बैठने का काम हो, अपने ऊपर काम, सेल्फ एस्टीम बढ़ाने का काम हो, कोई भी हो, उसको बहुत अच्छी से कर पाओगे, राइट। तो इनअटेंशन का सॉल्यूशन क्या है कि आप इंटरेस्ट डालना सीखें। कैसे? बाय नोइंग उसका फ़ायदा क्या है ना, उसका फ़ायदा क्या है, उन लोगों से इंटरेक्ट करें जो उसमें फ़ायदा उठा रहे हैं, और दूसरा फैमिलियरिटी लाएं, तीसरा रेकी से अपने आप को सूद करें, जिससे कि आप लाइफ में शांत रहें और आप सही चीज़ों पर अटेंशन दे पाएँ। और अगर आप चाहते हो हम आपकी हेल्प करें तो लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ पे लिंक पे नाम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डालें और आपको 10K वर्थ और मोर आपको थेरेपी सेशन एट ज़ीरो कॉस्ट, यस फ्रेंड्स, एट ज़ीरो कॉस्ट मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी लोग साइन अप करते हैं और हर हफ्ते हमारे पास लिमिटेड सिनेरियोज ही होते हैं। उसके बाद हम आपको हो सकता है ऑफ़र दे दें बड़ा वाला, जिससे कि कुछ ही हफ्तों में आपको परमानेंट रेजोल्यूशन मिल जाए। बाकी इस थेरेपी सेशन से भी काफ़ी लोग पहली बार में भी ठीक हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत इंसाइट्स मिली होंगी। मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ ADHD के बारे में जाना, जिसमें बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। आपकी हाइपर एक्टिविटी होती है, इम्पल्सिविटी होती है और इनअटेंशन होता है। और इनको सॉल्व करने के मैंने आपको तरीके बताए थे कि आप योगा करें, एक्सरसाइज करें, है ना, बातें करें बहुत सारी। इसके अलावा प्राणिक हीलिंग से अपना बेसिक चक्र और सोलर प्लेक्सस की क्लेंसिंग कराएं। इम्पल्सिविटी का सॉल्यूशन बताया था कि अपने आप को ट्रेन करें, आप ब्रेन प्रोसेसिंग को ठीक करने के लिए टाइम पर सोएं, एक हैबिट बनाएं, है ना। अपने आप को ट्रेन कैसे करोगे? स्टार्ट बाय गोइंग इनटू दैट स्टेट जहाँ पे आपको इम्पल्सिविटी होती है, और उस स्टेट में 30 सेकंड शांत बैठना सीखें। बाकी हिप्नोसिस के हेल्प से अपने बिहेवियर को तुरंत डीपली चेंज कर सकते हो। और तीसरा था इनर टेंशन, जो कि एक्चुअली में होता ही नहीं है। अटेंशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है टॉपिक्स में। इंटरेस्ट को कैसे लेके आओगे? अपना फ़ायदा देख के, उन लोगों से इंटरेक्ट करके जो उस काम में बहुत अच्छे हैं, कोचेज़ और हीलर से बात करके जो आपको इंस्पायर करें। और इसके अलावा आप अपने आप को रेकी कर सकते हैं, जिससे कि आप सूद करें, एंग्जाइटी रिलीफ करें, पीस ऑफ माइंड लाएं, जिससे कि माइंड फ्री हो जाए और जहाँ जाएँ वहाँ पे इनफाइनेटली क्यूरियस हो जाएं। इस वीडियो को सभी लोगों से शेयर करना जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है और उनकी लाइफ कैसे सॉल्व हो जाए। कमेंट करके बताना नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बताएं, है ना। और लिंक तो नीचे दिया ही गया है, जिसको आप क्लिक करके हमें रीच आउट कर सकते हैं और लाइफ में बहुत बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसी आशा के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, आपको हमेशा सुंदर सुंदर रिलेशनशिप्स में एंजॉयमेंट करने का टाइम मिले, आप बहुत पैसे कमाओ, लाइफ में आगे बढ़ो, पेरेंट्स आपकी वैल्यू करें, आपके बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करें, दोस्त आपके बहुत बने, है ना, और बहुत फेमस आप हो, लाइफ में बहुत ग्रो। इसी के साथ वीडियो के लिए कहता हूँ बाय बाय। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।